Speak in Hindi, so somebody can translate to Prabhuji into English. अच्छा, माइक पर। Yes. अच्छा, ठीक है। तो यहाँ प्रभुपाद का जो समय यहाँ बताया जा रहा है, अक्टूबर का महीना 1977 है। यहाँ now whatever is being told here, this is the month of October about Prabhupada. 77 in 77. हाँ। तो प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा 14 नवंबर 1977 को, और अक्टूबर के महीने का इस समय ये वर्णन किया जा रहा है। Prabhupada left his body in November 14 in 77, and this is the talk going on just before 1 month in October. तो प्रभुपाद ने कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है और केवल कीर्तन सुन रहे हैं। Prabhupada has not taken anything, neither he drank anything, not eaten anything, just he is listening kirtan. तो उनके जो भक्त हैं, प्रभुपाद के भक्त हैं, प्रभुपाद के शिष्य हैं, उनको बहुत चिंता हो रही है कि प्रभुपाद कुछ खा नहीं रहे, कुछ पी नहीं रहे, और तमाल कृष्ण गोस्वामी बहुत चिंता कर रहे हैं कि कोई डॉक्टर आए, किसी डॉक्टर को बुलाएं। So the devotees of Srila Prabhupada, especially Tamal Krishna Maharaj, he is very much disgusted. He is thinking that some doctor should come and tell some way out in this situation. हाँ, लेकिन प्रभुपाद बार बार इसी बात पर जोर देते हैं कि इस समय अब मेरी केवल हरिनाम कीर्तन ही एकमात्र दवा है और एकमात्र भोजन है। Prabhupada is telling in the response to that right now my medicine is only Harinam. And only in this food also. And that is also my food. तो इस संबंध में प्रभुपाद ने फिर बहुत जोर दिया, प्रभुपाद ने बहुत जोर दिया, भवौषधात्, ये भवरोग की औषधि हरिनाम है। That time Prabhupada gave much impression about that this aushadhi, bhavaushadhi, this is Harinam Kirtan. तो ये जो है बड़ा ये प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल ये शिक्षा है, बहुत व्यवहारिक शिक्षा है कि जो व्यक्ति शरीर छोड़ने वाला हो वो इस प्रकार से आचरण करे और इस प्रकार से बात बोले। So this is very practical example for a person who is dying, that he should practice like this and he should behave like this. तो ये प्रभुपाद का जो जीवन है ये बहुत शिक्षाप्रद है कि कैसे जीना है और कैसे मरना है। So this is the Prabhupada's very special teaching that how to live and how to die. और प्रभुपाद की ऐसी अवस्था में बहुत से शिष्य लोग जो है बहुत एक प्रकार से तैयार नहीं हैं, इस बात से तैयार नहीं हैं कि प्रभुपाद छोड़ करके उनको जाएं, और वे बहुत बेचैन हो रहे हैं। In these circumstances, lot of Prabhupada disciples, they are not ready to accept this situation. They don't want to see that Prabhupada live before them. लेकिन जब प्रभुपाद बहुत इस पर जोर देते हैं तो उनके शिष्य अब जो है कुछ इस प्रकार से विचार कर रहे हैं जो कि प्रभुपाद के अगले जीवन से संबंधित है। So after getting so much instruction from Prabhupada, now we are thinking in the same line that what will happen after Prabhupada. तो प्रभुपाद की तुलना उन्होंने विदेश में किसी राजदूत से की। They have compared Srila Prabhupada like an ambassador of the country to other countries. तो प्रभुपाद तो यहाँ पर जो ठहरे हुए हैं तो वे राजदूत हैं, तो वैकुंठ के राजदूत हैं, और ये स्थान जो है विदेश का स्थान है जहाँ प्रभुपाद जी हैं। So this place is like a foreign country for Prabhupada. He has come from Vaikuntha. He is representing, he is ambassador of Vaikuntha. तो उन्होंने कहा, शिष्यों ने कहा कि जब राजदूत विदेश में होता है तो बहुत से मामले होते हैं, जटिल मामले होते हैं, लेकिन जैसे उसको बुलावा आता है अपने देश से तो फिर वो सब छोड़ करके चला जाता है। So they are giving example that Prabhupada is like ambassadors. When they are in the other country, there is so many problems there. But as soon as he gets called from his own country, he just left it with the problem and just goes back to home.
तो प्रभुपाद को फिर कोई अब इस बात की चिंता नहीं है कि अब क्या होगा, उनके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। वो जो है अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनके शिष्य तो सोच रहे हैं कि कैसे होगा और बड़ी जटिल समस्याएं हैं, लेकिन प्रभुपाद अब जो है बस अब जल्दी कर रहे हैं कि अब उनको अपने घर वापस जाना है, अपने देश वापस जाना है। विदेश जो राजदूत है वो अपने देश में जाने की बात सोच रहा है। So the devotees are very concerned, but Prabhupada is not concerned at all. He is just thinking how to now to go back and be in his home, back to pavilion. He is not thinking the problems, what will happen here and what is this. बैक टू बैकुंठा। Back to Vaikuntha. और फिर दूसरे शिष्य हैं, वो दूसरे प्रकार से कहते हैं कि प्रभुपाद ने बहुत बातें सिखाई हैं हम लोगों को कि हम कैसे जिएं, और अब प्रभुपाद सिखा रहे हैं कि हमें कैसे मरना चाहिए। Some of the disciples are saying that now Prabhupada was teaching us that how to live. Now at the last moment he is teaching how to die. कुछ शिष्यों ने ये भी कहा कि प्रभुपाद का जो है वो आध्यात्मिक जगत में जो परिवार है वो और भी बड़ा है और ज़्यादा उनके प्रेमी लोग वहाँ पर रहते हैं, प्रभुपाद उनके बारे में सोच रहे हैं। Some of them are saying that Prabhupada has bigger family in the spiritual world. Now he is thinking of them and he wants to go to them. तो प्रभुपाद यहाँ पर आए, उन्होंने कुछ हम लोगों से संबंध स्थापित किए। हमारे साथ प्रभुपाद के जो संबंध है उतने घनिष्ठ नहीं हुए जितने घनिष्ठ संबंध उनके वैकुंठ में अपने समाज में हैं। So he is saying that Prabhupada came here for some time, but we couldn't develop that fast relation with him. Whereas the people had died back to Godhead, they have so much love and affection for him. और प्रभुपाद की एक और विशेषता, जब वो आए, क्या नाम, हरिकेश महाराज, जब हरिकेश महाराज आए यूरोप से और कुछ किताबें लेकर के आए जो कि नई छपी थी। So when Hrishikesh Maharaj came from England and Europe. brought some new books which were just printed. हाँ, तो प्रभुपाद के जो वहाँ रक्षक थे उन्होंने मना किया कि नहीं, इस समय प्रभुपाद को पुस्तकें मत दिखाओ, और इस समय प्रभुपाद ऐसी स्थिति में हैं कि उनके लिए ये कुछ भारी पड़ जाएगा। So the servants of Prabhupada that time, they were hesitating to give books. So they are saying to Hrishikesh that please don't bring this thing to Prabhupada. तो हरिकेश महाराज ने कहा कि नहीं, ये पुस्तकें तो प्रभुपाद का जीवन है और प्राण है, तुम लोग पागल हो क्या? But Hrishikesh Maharaj is saying these books are life for Prabhupada. So you want to stop his life, give it to Prabhupada. और सचमुच प्रभुपाद ने कितने दिनों से नहीं खाया पिया था और बिल्कुल उनका शरीर जड़ हो गया था, लेकिन जैसे ही प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकें देखी कि दूसरी भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ है और इतनी अधिक संख्या में उनकी छपाई हुई है, तो प्रभुपाद को एकदम नया जीवन आ गया। But this is true that Prabhupada was not drinking anything for some time. His body was like no action in his body. But as soon as he saw these books and heard about many languages books were printed, he got a new life, new current in body. और प्रभुपाद यहाँ तक कि उन्होंने हाथ बढ़ाया, सोचिए हाथ तक बढ़ाया उन्होंने, और उनको थपथपाने के लिए, हरिकेश को थपथपाने के लिए अपना हाथ भी बढ़ा रहे हैं। Prabhupada was so happy that he extended his hand to clap on the head of Hrishikesh. लेकिन हरिकेश ने प्रभुपाद का हाथ पकड़ लिया, इसलिए हाथ पकड़ लिया कि प्रभुपाद के हाथ में बड़ा जोर पड़ेगा और वो जो है अगर थपथपाएंगे तो प्रभुपाद के हाथ में बहुत जो है कष्ट होगा, तो प्रभुपाद का हाथ पकड़ लिया उन्होंने। Hrishikesh Maharaj catch hold of his hand. He thought he will take so much trouble, so he requested him not to. और नारायण महाराज जब अंतिम बार मिलने आए
तो प्रभुपाद ने अपनी इतनी विनम्रता दिखलाई कि वे बार बार अपने गुरु भाइयों से क्षमा याचना कर रहे थे। When Narayana Maharaj came to see him, so Prabhupada was so humble that he was asking him and telling him that a lot of my Gaudas during my preaching, they must have got hurt, offended, they felt offended. So I am begging forgiveness from all of them. तो इससे हमें कोई ऐसी शिक्षा नहीं मिलती कि प्रभुपाद ने अपने गुरु भाइयों का कोई अपराध किया था। So from this we are not going to assume that Prabhupada had made or committed any offenses against Lord Buddha. इसलिए भगवान स्वयं नारायण महाराज के मुख से इस प्रकार से सही उत्तर दे रहे हैं। So Lord himself is responding through Narayana Maharaj the correct answer for this हाँ, question. तो नारायण महाराज ने कहा कि नहीं आपने कोई अपराध नहीं किया, आपने जो कुछ भी किया और जो कुछ भी कहा वो सब उचित था, किसी प्रकार का अपराध नहीं हुआ। So Narayana Maharaj told, no, you have not committed any offense. Whatever you have done, everything is correct. तो Useful. हाँ, तो ये बात जो नारायण महाराज की, हमें इस बात को अपने हृदय में उतारना चाहिए कि प्रभुपाद की ओर से किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं, गलती नहीं हुई है। So we should understand from this that Prabhupada was just telling it not because he had committed any offense, just to make them happy. हाँ, और अंत में नारायण महाराज ने प्रभुपाद की नाड़ी देखी And at last Narayana Maharaj touched his nadi. और नाड़ी के अनुसार नारायण महाराज ने ये देखा कि प्रभुपाद के शरीर में किसी प्रकार का रोग का लक्षण नहीं है। And according to nadi, he felt that there was no any symptom or any disease in his body. देखिए कितनी बड़ी बात है कि प्रभुपाद बहुत रोगी थे, लेकिन जब शरीर छोड़ रहे हैं तो उनके शरीर में रोग का एक भी लक्षण नहीं है। So this is very strange. That although Prabhupada was very badly sick, but when he was going to leave his body, there was no symptoms whatsoever of any disease. अब प्रभुपाद जो शरीर छोड़ रहे हैं किसी प्रकार के रोग के कारण शरीर नहीं छोड़ रहे हैं। Now he is going to leave his body not because of any disease. अब तो शरीर छोड़ रहे हैं इस कारण से कि शरीर जैसे वस्त्र की तरह होता है कि पुराना हो गया तो पुराना को वस्त्र को छोड़ा जाता है। Now he is leaving his body just like the old cloth. So he is just changing his body. जैसे आप वस्त्र पहनते पहनते जब वो वस्त्र जीर्ण हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो आपने उसको फाड़ा नहीं ना आपने उसका कुछ भी खराब किया है, वो समय के अनुसार जो है जीर्ण हो गया है, तब आप वस्त्र को अलग कर देते हैं। Just like you are wearing clothes, when they become torn or they become very old, even if they are not torn, that will change them. Same way Prabhupada is trying. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, कि आपने बहुत साल तक कपड़ा पहना तो समय के अनुसार ही वो जीर्ण हुआ है, तो आपने उसको कुछ भी तोड़ा नहीं, फाड़ा नहीं, कुछ खराब नहीं किया, समय के अनुसार ही जीर्ण हुआ है और उसमें कुछ भी कपड़े में कोई खराबी नहीं है, केवल कमज़ोर हो गया कपड़ा। Just like you are using clothes for a long time, according to the time and duration, clothes is becoming very weak. Same way, the body you have used for a long time, then it is also becoming weak and torn. तो प्रभुपाद का शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है, केवल क्या हो गया है, पुराना हो गया है। तो पुराना वस्त्र जो है त्याग करके कोई व्यक्ति नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से प्रभुपाद पुराना शरीर त्याग करके अपना दिव्य आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेंगे। So Prabhupada's body is completely all right. He is just changing like old cloth to a new one. So he is going to get another spiritual body and enter into his और ये pavilion to Krishna Loka. तो ये जो वर्णन है इतना विस्तार से अभी किया जा रहा है प्रभुपाद का वर्णन, क्योंकि सतस्वरूपदास महाराज जो है इसमें पूरी तरह से लगे थे और एक एक बात को जो है नोट कर रहे थे। So this narration is being very vividly described here as the writer of this book. Swarup Maharaj was very, very concerned making notes of everything. धन्यवाद। हरे कृष्ण। Hare Ram. Thank you very much.